आज एल&टी बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है जो ट्रांसपोर्टेशन, पावर, वाटर और अर्बन डेवलपमेंट के साथ साथ इंडिया के आइकॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे दिल्ली मेट्रो, हैदराबाद और चेन्नई मेट्रो और आरआरटीएस एक्सप्रेसवे, हाईवे आदि को बनाया है। एल&टी इंडिया के अलावा 30 से ज़्यादा देशों में काम कर रहा है। 2023 में 1.6 लाख करोड़ का रेवेन्यू, 3.3 लाख करोड़ का मार्केट कैप और इसके एक शेयर की कीमत 2300 रुपये रहा है। एल&टी की 93 सब्सिडरी कंपनी, 5 एसोसिएट कंपनी, 27 जॉइंट वेंचर्स और 35 जॉइंट हेल्थ ऑपरेशंस भी हैं। नमस्कार दोस्तों, लार्सन एंड टुब्रो एक भारतीय कंपनी जिसका नाम विदेशी है। इस कंपनी की स्थापना 7 फरवरी 1938 को मुंबई में हेनिंग लार्सन और सोरेन क्रिस्टियन टुब्रो ने की थी। ये दोनों दोस्त डेनमार्क के रहने वाले थे। दोनों को एक प्रोजेक्ट के तहत इंडिया भेजा गया था। यहाँ आकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपना कोई कारोबार शुरू किया जाए, जिसके बाद स्थापना हुई एल&टी की, यानी लार्सन और टुब्रो। शुरुआत में ये कंपनी डेयरी प्रोडक्ट्स का कारोबार करती थी। इसके बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में पाबंदी लग गई, तो एल&टी को यह काम बंद करना पड़ा क्योंकि इसका सामान डेनमार्क से आता था। इसके बाद एल&टी ने पानी के जहाज़ों का रिनोवेशन का काम शुरू कर दिया। 1940 में एल&टी की किस्मत बदल गई और इसको टाटा ग्रुप का एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें एल&टी को सोडा स्टैंड बनाना था। उस समय टाटा भारत की सबसे बड़ी कंपनी थी। हालांकि पहले ये प्रोजेक्ट एक जर्मन कंपनी को दिया गया था, पर सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण जर्मन की ये कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया, जिसके बाद ये प्रोजेक्ट एल&टी को मिला। इस प्रोजेक्ट को समय से पहले खत्म करके एल&टी पूरे इंडिया में छा गई। 1962 में टुब्रो ने रिटायरमेंट ले लिया और 1978 को लार्सन ने। दोनों की मेहनत से ये कंपनी भारत की नंबर 1 इंजीनियरिंग कंपनी बन गई। अभी ये कंपनी कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे नंबर 1 कंपनी मानी जाती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट और स्टैचू के कॉन्ट्रैक्ट एल&टी को ही दिए जाते हैं, फिर चाहे दिल्ली का लोटस टेम्पल हो या हो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई का एयरपोर्ट हो या स्टैचू ऑफ यूनिटी हो, सभी एल&टी ने ही बनाया है। इस कंपनी के चेयरमैन ए.एम. नाइक जी हैं। इस कंपनी को ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। 1965 में एक सिविल इंजीनियर के तौर पर ए.एम. नाइक जी की ज्वाइनिंग इस कंपनी में हुई थी और 1999 में ये कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर CEO बन गए। 2012 में फोर्ब्स ने इस कंपनी को दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी कंपनी बताया था और 2020 में इस कंपनी को बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा कंपनी ऑफ द ईयर चुना गया था। नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।